ये GITs मंगवाएं, उनसे पूछें कि ये सारे नाम इस GIT से कैसे गए, 6 पे साइन है तो 4 ने किए, 4 पे क्यों नहीं 2 ने साइन किए। कराची से ताल्लुक रखने वाली किसी सियासी जमात का नाम बताएं जिसका उज़ैर बलोच से ताल्लुक हो। फिर वो कहते हैं नहीं मेरे पास 4 दस्तखत वाली चीज़ है। तो मैं समझता हूँ अली जैदी साहब के बारे में कि शायद उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक था। अली जैदी की बात ना करें, उसको लोग गेट पे चीज़ें दे जाते हैं अनसाइंड, रात को आता है कोई मोटरसाइकिल पे उसको दे जाता है कागज़ और अगले दिन से वो उसको पुरानी सहीफ़ा मान के और सबको आप लोगों को बताते हैं। सिंध हुकूमत की जारी करदा GIT रिपोर्ट्स का तनाज़ा ख़त्म होने के बजाय बढ़ गया। GIT रिपोर्ट्स पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ आमने सामने। वफाकी वजीर अली जैदी ने GIT रिपोर्ट्स के हवाले से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। वजीर आला सिंध का बयान। अदलिया GIT रिपोर्ट्स के मामले का नोटिस ले। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की अपील। कौन सी GIT रिपोर्ट असली है, फैसला कौन करेगा? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमा से, रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रजा से, रहनुमा MQM पाकिस्तान ख्वाजा इजहारुल हसन से और रहनुमा PSP रजा हारून से। And a very warm welcome to the show. लियारी के उज़ैर बलोच की कहानी गैंग वॉर फिल्म्स के डॉन की लगती है, किसी विलन की लगती है। सिंध हुकूमत ने आखिरकार उसके जराइम पर मबनी GIT पब्लिक कर दी, मगर उसके बाद होना ये चाहिए था कि उस GIT के तनाज़ुर में हम बात करते हैं, मगर उस पर भी एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। बल्कि ये समझिए कि जो पहले से कंट्रोवर्सी थी वो मज़ीद बढ़ गई और जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक फेडरल मिनिस्टर हैं अली जैदी, उन्होंने ये कहा कि जो GIT मंजर आम पर आई है वो ओरिजिनल GIT नहीं है, बल्कि ओरिजिनल GIT उनके पास मौजूद है। क्या कहा अली जैदी वॉच है? तो GIT रिलीज की गई, उसमें इंकशाफात तो कह गए कि ये हुआ, मैंने इसको मारा, मैंने इसको मारा, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उसमें नहीं है। वो उसमें क्या नहीं है कि किसके कहने पे किया और बेनिफैक्टर कौन था। पैशनेट अपील करने लगा हूं फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आपसे मेरी दरखास्त है कि इस पे सुओ मोटो लें और ये सारे लोगों को बुलाएं, ये GITs मंगवाएं, उनसे पूछें कि ये सारे नाम इस GIT से कैसे गए, 6 पे साइन है तो 4 ने किए, 4 पे क्यों नहीं 2 ने साइन किए। आज वज़ीर आला सिंध ने GIT पर दस्तखतों के तनाज़े के हवाले से क्या कहा वो भी देख लीजिए। तो वो एक GIT बनी जिसमें 7 मेंबरान थे, पुलिस के एक SSP थे उसको हेड कर रहे थे, पुलिस के CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और स्पेशल ब्रांच, IB, ISI, MI और रेंजर्स, इनके नुमाइंदे, वो सब हर जो इदारा है वो अपने अपने नुमाइंदे नॉमिनेट करती है। चीफ मिनिस्टर साहब ने उस वक्त वो GIT बनाई। उस GIT के 7 लोगों ने, अभी मैंने पता किया 29 अप्रैल है शायद या 28 अप्रैल है, उन्होंने उसके हेड ने वो ओरिजिनल GIT विद ओरिजिनल सिग्नेचर्स होम डिपार्टमेंट को जमा कराई और इस वक्त भी वो ओरिजिनल एक बार कोर्ट में वो जमा करा चुके हैं, कोर्ट ने उसको देख के वापस किए। 7 सिग्नेचर्स की ओरिजिनल GIT होम डिपार्टमेंट में मौजूद है। दैट इज GIT एक होती है। शैला रज़ा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। शैला साहिबा, 2010 में मैंने इंटरव्यू किया था उज़ैर बलोच का और उस वक्त हमें यही बताया था रिपोर्टर ने कि मत जाएं, लियारी में बहुत मुश्किल है वहाँ जाना, हमें स्पेशली इजाज़त लेनी पड़ेगी। और हुआ भी ऐसे ही, काफ़ी डर कर हम गए, बहुत जगहों पर गए, बहुत सारे वाक़यात हुए, मगर कहा हमें यही किया था कि इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। वो खुद भी यही कह रहे थे। आप गालिबन उस वक्त स्पीकर थी, डेप्यूटी स्पीकर थी, आपको ये इत्तला मिलती थी कि वो अपने आप को कहते हैं कि मैं पीपल्स पार्टी से हूँ? मैंने वो इंटरव्यू भी देखा है 2013 के इलेक्शन के बाद, जब उसने कहा कि मैंने पीपल्स पार्टी को कादिर पटेल की सीट पे हरवाया,
मलीर में हरवाया और इसके अलावा पुराने गोलीमार पे हमने हरवाया, ठीक है। और मैंने वो भी देखा है जब पीटीआई के हबीब जान ने कहा मैं पीटीआई में हूँ, और आज हबीब जान का नाम उनके साथ इस जेआईटी में भी मौजूद है। तो ये गैंगस्टर जो होते हैं, और अगर दुनिया में आपने देखा है तो ये एक अम्ब्रेला लेना चाहते हैं और अपने आप को बताते हैं। इसी तरह हमने, अगर हमारे साथ होता तो हम अपनी गवर्नमेंट में रहमान को, इसके बाद इन सबको, बाबा लाडला को हम कैसे पकड़ते और कैसे इनको लेकर आते, कैसे हम्माद सिद्दीकी को लेकर आते, कैसे रहमान भोला को पकड़ते। तो अब हम्माद सिद्दीकी और रहमान भोला को क्या MQM डिनाई कर सकती है ओन करने से? ऐसा नहीं है। और ये जो है हमारे खिलाफ 2010 में और उससे पहले जितने भी बल्दियाती इलेक्शन वगैरह हुए हैं, ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ा है। अगर ये हमारे साथ होता तो फिर हम अपने लोगों को टिकट क्यों देते? इसने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा, इसने 2013 में हमारे खिलाफ इलेक्शन में काम किया, टीवी पे इंटरव्यू दिया। लेकिन क्योंकि पीटीआई ने दुनिया में आके एक ही काम किया है, हुकूमत में आके कि मीडिया कंट्रोल किया है, और इस कंट्रोल मीडिया में वो ये चीजें तो दिखा रहे हैं कि 2013 के बाद जब हम लियारी में अपने लोगों के कहने पे वहां गए तो किस तरह से ये आ गया। इसके हाथ में कुरान शरीफ था, एक खातून थी बुर्कापोश, कुरान शरीफ देख के जाहिर है कि फरियाल साहिबा को उठना था। और फिर सब वहाँ का जो माहौल हुआ, हम सब यरगमाल थे, मैं भी वहाँ थी। और ये स्टेज पे बैठ गया और उसके बाद ये रूए रवां सा बन गया। हम जिस तरह से वहां से निकले ये हम जानते थे। और लेकिन हम सब ने देखा कि हमारे MPAs ने जब ये इंकशाफ किया कि हमसे हलफ लिया गया है और हमें कहा गया है, तो उसके बाद जावेद नागौरी के भाई को मारा गया, सिटिंग MPA के भाई को मारा गया। तो ये सारे तोहफे हमें जो है उज़ैर ने दिए कि हमारे लोग वहां पे मारे गए। अगर वो हमारे साथ था तो हमारे पीपल्स पार्टी के ईदी अमीन और जावेद नागौरी के भाई और दूसरे लोगों को क्यों मारा गया? एटलीस्ट इन तमाम बातों की रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि गैंगस्टर लोगों की हुकूमत होते हुए वहां पे पनप रहा था, आपका नाम दे रहा था, आप लोगों को भी मारा था और आप कुछ नहीं कर सके। मैं इसका जवाब ये दूंगी कि हमें जब लियारी में आए तो हमें गैंगस्टर मिले थे, रहमान और पप्पू, और लियारी कभी भी गैंगस्टर से खाली नहीं रहा। ठीक कह रही आप, लेकिन उज़ैर बलोच वाज अ न्यू फिनोमेना, और अभी खारजा साहब यहाँ बैठे हैं, इट वाज ऑलवेज नोन एज जुल्फिकार मिर्ज़ा's फिनोमेना। एक मिनट, जो भी ओल्ड सिटी एरिया की हिस्ट्री जानता है, यहाँ पे हमेशा ताजू, काला नाग ये सब रहे। ये हमारा दम है कि हमने यूनिवर्सिटी दी, मेडिकल कॉलेज दिया, और आज लियारी में साइकिल गर्ल्स, बॉक्सिंग गर्ल्स और खवातीन का ढाबा ये सब चल रहा है। और ये हमारी सरपरस्ती है कि कराची जिसमें ना कोई खाल अपने घर में रख सकता था कुर्बानी की, और ना फितरा अपनी मर्जी से दे सकता था, आज हमने वहां की रौनकें बहाल की हैं। ना इसमें PMLN ने हमें कोई, जबकि सदर साहब आए, जबकि वजीर आजम आए थे जब लियारी में 4.5 साल के बाद ऑपरेशन बाहर निकला और मुत्तहदा ने शोर मचाया कि फौज को बुलाया जाए, तो वजीर आजम नवाज शरीफ आए और उन्होंने कहा कि वो अलग से इसके लिए फंड देंगे, पुलिस को इक्विप करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने रेंजर्स के साथ मिलकर कराची में रौनकें बहाल की हैं। आज यहाँ पे अपनी मर्जी से लोग फितरा देते हैं, अपनी मर्जी से कुर्बानी की। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस ऑपरेशन को हर कोई क्लेम करता है, और जब चीज सक्सेसफुल होती है तो हर कोई इसको क्लेम करता है। नहीं, कप्तान तो वजीर आला ही थे ना। ये तो नवाज शरीफ साहब ने भी कहा, ये तो वो भी कहते थे आई कम टू यू। पैसा तो उन्होंने नहीं दिया ना। और अगर हम जो रेंजर्स है वो भी आइन के मुताबिक, रेंजर्स को भी हुकूमत जो है कोई भी सूबाई 147 के मुताबिक तो आप उनको एक्सटेंशन नहीं दे रहे होते थे, अपनी कंडीशंस पे बुलाती है। बार-बार चौधरी निसार इंटरफेयर करके उनको एक्सटेंशन दिलवाते थे, चौधरी निसार का काम ही नहीं था ये। नहीं जाते। देखिए, चौधरी निसार का ये काम नहीं था। आर्टिकल 147 ये कहता है कि सूबाई हुकूमतें अपनी कंडीशंस पर जो है फेडरल ऑफिशियल्स को और ऑफिसर्स को बुला सकती हैं और वापस कर सकती हैं। ओके, अगर इजाजत दे खाजा साहब को शामिल कर ले। शाह साहब आपके पास वापस आ जाओ। एक बात कह देती हूँ बस, एक जल्दी से कह दें। जब ये फौज की बात हुई तो जब मीटिंग हुई तो उसमें फौज की बात नहीं हुई, लेकिन हमने रेंजर्स को इंटेरोगेशन और डिटेंशन के इख्तियारात दिए जो आज भी हैं
और इसी से कराची में अमन आया और पुलिसिंग ये थी कि जहां रेंजर्स को मालूम नहीं था वहां पुलिस जाती थी, ठीक है, तो और रेंजर्स उनके साथ जाती थी, Right. तो ये हमने अमन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं आज कराची। वेरी गुड टू नो कि शैला साहबा खुश है। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, अगेन क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊंगी ताकि शायद कंफ्यूजन दूर हो, जिस वक्त ये इंटरव्यू मैं करी थी 2010, आप सोच लो उस वक्त MQM कहाँ पे थी, एंड आई एम श्योर रज़ा हारून साहब को भी यही कहूंगी कि लेट्स गो बैक टू 2010। सो MQM से मुझे कॉल आती है दो आपकी टॉप रहनुमाओं की, और उन्होंने कहा कि आपने ये इंटरव्यू क्यों किया है, हम आपका ये चलने नहीं देंगे इंटरव्यू टेलीविज़न पर, और आपका जो चैनल है वो हमने दूर फेंक दिया है। इतना सख्त गुस्सा था उस वक्त की MQM में, और वो ये कह रहे थे कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की पेट्रनेज में ये कातिल है यहाँ पर। सो MQM उस वक्त ये कह रही थी 2010 में, आप कहते तो मैं नाम बता देती हूँ, लेकिन कहते तो नहीं बताती। सो आप लोगों को क्या लगता था, आपके पास क्या इत्तला थी, कौन है ये उज़ैर बलोच? सारा मलबा डालता है। मैं तो बड़ा शर्मिंदा हूँ, मुझे तो बड़ा दुख है और मुझे बहुत अफसोस। हम एक ऐसी हुकूमत के इत्तेहादी रहे जिसके दौर में न सिर्फ अमन तबाह रहा, जिसके डिपार्टमेंट ने जराइम पेशा लोगों की सरपरस्ती की, जिसकी क़यादतें गैंगस्टर्स के पास खानों पर इफ्तार पर जाती रही। मैं भी MP हूँ, मुझे भी बहुत लोग बुलाते हैं, मगर मैं भी वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले ख्वाजा इजहारुल हसन ये कह रहे थे कि कहीं मुझे बुलाया जाता है तो हम चेक ज़रूर करते हैं, उसका कोई रेफरेंस देखते हैं। जी ख्वाजा साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें। और भी दूसरी अहम तरीन बात ये देखिए, मैंने बहरहाल बात हो रही है दिन में 100 लोगों के कत्ल होने की, और ये कोई छोटी बात नहीं है। इसकी पकड़ हुकूमत को यहाँ भी है और अल्लाह के पास भी है। कराची के लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, कराची के लोग इन बातों से मुतमईन नहीं होंगे। मैंने जो 2010 में 11 में 12 में प्रोग्राम किए, मेरी पार्टी का उस वक्त जो स्पोक्समैन की हैसियत से मकसद था उसे मैं ऑन करता हूँ। और जब आप कोई वजीर या कोई मुंतखब नुमाइंदा किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से कोई ऐसा मुतनाज़ा बयान देता है तो लीडरशिप का काम होता है उससे लाताल्लुकी इख्तियार करना। जब कोई मुल्क वतन गद्दारी में, जासूसी में, कराची कत्लेआम में, चाहे कोई भी हो, बिला तफरीक, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई किसी पार्टी का होगा, लेकिन जब आपको पता है कि आपका नाम लिया जा रहा है तो क्यों क़यादत खामोश रही? क्यों क़यादत ने लाताल्लुकी उस वक्त नहीं की? बाद में तो जाहिर है जब आप आग से खेलते हैं तो हाथ पहले आपके चलते हैं। खून से खून तो साफ होता नहीं है। अगर उस खून से हम मेरा खून साफ कर रहे थे तो कल आपका भी हुआ। तो ये आग तो ऐसी थी जिसने कराची को पूरे बिना तफरीक रंगो नस्ल दिया। लेकिन क्या इस शहर में बसों से शनाख्ती कार्ड देखकर लोगों को उतारा नहीं गया? क्या रहमान मलिक साहब, ये रजा हारून साहब मौजूद हैं, ये मौके के गवाह हैं जब इन्हें मासूम बच्चों को छुड़ा कर लेकर आए हैं। और क्या यहाँ पर मीडिया ने जाकर अपीलें नहीं की? क्या यहाँ पर सिविल सोसाइटी, उलमा? लेकिन आखिर में क्रेडिट हुकूमत तो खैर क्रेडिट लेगी, लेकिन हुकूमत तो मसले के कत्लेआम का क्रेडिट नहीं लेती है। आर्मी चीफ यहाँ तफसील है। हमारा मुतालबा था कराची में फौज लगाई जाए, रेंजर्स को इख्तियारात किए गए, और कराची में इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक अमन अमान कायम किया। गो के उस ऑपरेशन के ऊपर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उस ऑपरेशन पे हमारे लापता, उस ऑपरेशन में हमारे बहुत सारे साथियों के गलत मुकदमात जो आज भी हम भुगत रहे हैं, उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह है। लेकिन कराची में आज जो अमन हुआ है, माजरत के साथ, ये हुकूमतों का करने का काम नहीं था, ये हमारे पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी चीफ की उस वक्त बराह रास्त दिलचस्पी थी। मैं ये गुजारिश करूंगा कि अब कराची के अंदर चाहे किसी भी किस्म की पेट्रोनाइजेशन में अगर इस तरह के गैंगस्टर्स पैदा होते हैं और उनको अगर इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है तो न सिर्फ उस क़यादत के खिलाफ एक्शन होने चाहिए, और इस GIT के अंदर भी ये कैसी फैसी है जिसमें सारा मलबा, वो तो क्रिमिनल है, कातिल है,
चाहिए सरेआम, और उस जैसे और तमाम लोगों के लिए होनी चाहिए। लेकिन ये कैसे है जुर्म जिनके 200 लोगों का कत्लेआम का एतराफ करता है, स्टेटमेंट देता है, मीडिया में बात करता है, अदालत इस पे खामोश है। मुझे तो अदालत से एतराज है। मैं तो अदालत पे एहतजाज करूंगा कि इस शहर के मासूम बच्चे, मेरे हल्के में 2 बच्चे 17 साल का 19 साल का गर्दन कटी हुई आई थी, मैं देख नहीं सका था लाश किसी की भी इंसान है। इस शहर में दरिंदगी हुई है और उस दरिंदगी में मैंने आपसे सबसे पहले 2008 से 2013 में अपनी जमात की तरफ से मैं माजरत करता हूँ, अफसोस करता हूँ, मजम्मत करता हूँ कि हम उस जमाने में इत्तेहादी थे और पीपल्स पार्टी के कोशिश करते। माजरत करें खाजा साहब, इत्तेहादी होने का पीपल्स पार्टी के। रजा हारून साहब, आप क्योंकि अब पीएसपी में हैं तो आपको ये यकीनन एज हासिल है कि आप बरमला बता सकते हैं कि अली जैदी वाली जेआईटी आपको ठीक लग रही है या सिंध गवर्नमेंट वाली जेआईटी आपको सही लग रही है। मुकदमात को या कानूनी मामलात को समझते हैं या कानूनी शहादत को समझते हैं, ये जेआईटी का ऑर्डर दिया उसी वक्त जाता है जब किसी मुकदमे में कोई गिरफ्तार हो जाए। गिरफ्तार होने से पहले जेआईटी नहीं बनती, गिरफ्तार होने के बाद जेआईटी बनती है और जेआईटी की कार्रवाई जैसे खत्म होती है उसकी कॉपी आपको अदालत में जमा करा देनी होती है। अब मुझे बताएं आप कि उज़ैर बलोच साहब क्या मफरूर हैं इस वक्त? वो तो अरेस्टेड है, 2 साल का ज्यादा अरसा हो गया, अरेस्ट हो चुके हैं। तो ये जेआईटी तो कब की जोसली वाली होगी, जमा भी हो चुकी होगी और उसमें मुकदमा जारी और सारी भी होगा। अब रह गया इस जेआईटी में जो एक इम्पोर्टेंट जो डिस्क्लोजर करने की कोशिश की गई, हालांकि वो कल वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में तो बिल्कुल मजा का खेल हो गया सारा का सारा, जिस तरह अली जैदी ने उसको डिफेंड करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि ये जो बात हो रही है, देखिए रहमान डकैत भी पीपल्स पार्टी का कारकुन था। जब बेनजीर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा वापस आई हैं तो उनके ट्रक के आगे जो लोग चल रहे थे वो जानिसारे ने बेनजीर भुट्टो, वो कौन लोग थे? क्या वहां पे रहमान डकैत मौजूद नहीं था? क्या टोपी पहना हुआ पीपल्स पार्टी की बिल्कुल मौजूद था। फिर क्या उज़ैर बलोच के साथ अगर जुल्फ़िकार मिर्जा खड़े होते हैं तो जुल्फ़िकार मिर्जा वॉज नॉट ओनली द होम मिनिस्टर फरिया, ही वॉज द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध, ओहदेदार थे वो। तो मैं समझता हूँ इस डिबेट में जाए बगैर एक आदमी जिसके लिए हम बहुत कुछ बात कर भी लें और उसके साथ हम बहुत से लोगों को नत्थी कर भी दें, वो इस वक्त अरेस्टेड है। तो अरेस्टेड आदमी से जाकर पूछ लेना, उससे जाके कंफर्म कर लें जेआईटी में बात दुरुस्त है या गलत है। तो ये डिबेट मैं ये समझता हूँ कि इस डिबेट को हम और आप करें कि कौन सी ठीक है। आपको जिस सवाल में शक हो, उज़ैर बलोच तो ओपनली कहते रहे हैं कि उनका ताल्लुक रहा है पार्टी से, फिर ये भी कहते रहे नहीं रहा। सो क्रिमिनल को कितना आप क्रिमिनल्स की मैं आपको बात बताना चाह रहा था। क्रिमिनल्स या रिएक्शनरी ग्रुप कराची के अंदर जो जमातें सियासत करती हैं, वो चाहे एमकेएम हो या पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात हो, वो टोक्यो में नहीं कर रही, वो स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में सियासत नहीं कर रही, कराची के माहौल में कर रही है, जहाँ कराची में तालिबान फैक्टर भी था। बट रजा साहब, आप लोग तो उस गवर्नमेंट में थे, आप सब लोग उस गवर्नमेंट में थे, सिंध की गवर्नमेंट में। सो आपको कोई इतलात नहीं थी कि ये किस तरह काम कर रहे हैं, ये गैंग कौन है इनके पीछे? का मामला देखें, क्या सही बात नहीं है कि आप लोग उस वक्त ये समझते थे कि जुल्फ़िकार मिर्जा के कहने पे काम कर रहे हैं? ऐसा ही है, और ये कोई मेरे अपने कहने से नहीं। जुल्फ़िकार मिर्जा तो उसको बड़ा छाती ठोक कर असेंबली के अंदर ऊन करते थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, कैबिनेट की मीटिंग में ऊन करते थे। तो ये तो पीपल्स पार्टी को ही पता है, यही इनकी जो है वो यही उनका जो है वो उनका जो है मेरे ख्याल में वो रहा होगा जिसके बाद जुल्फ़िकार मिर्जा को पार्टी छोड़नी पड़ी या इन्होंने निकाला। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये एलिमेंट कराची के अंदर गली गली में मौजूद था। मैं मौजूद था, जैसे ख्वाजा इज़हार भाई इस वक्त कह रहे हैं, जब लोग बच्चे बसों से उतारे गए, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए गए और एक लसानियत के नाम पर उनको किडनैप करके लियारी ले जाया गया, तो उस रात को मैंने और डॉक्टर सगीर हम वहाँ खड़े हुए थे रनछोड़ लाइन में, जहाँ लियारी के रास्ते रहमान मलिक साहब उन लोगों को, मगवियों को बाजियाब करा के पैदल भेज रहे थे और हम उन्हें रिसीव कर रहे थे। तो रहमान मलिक साहब अगर नेगोशिएशन कर रहे थे एक टेररिस्ट के साथ, या फॉर हम अगर एक लम्हे को मान भी लें पीपल्स पार्टी की बात, तो अगर हुकूमत वक्त जो विफाकी हुकूमत की दाखिला भी उन्हीं के पास और सूबाई दाखिला भी उन्हीं के पास, अगर वो एक टेररिस्ट के साथ नेगोशिएशन करके बच्चों को रिलीज करके मगवियों को हम तक पहुंचा रहे थे, तो आप अंदाजा लगा लेना कितनी पैटर्नेज होगी या कितनी घबराहट होगी इसके खिलाफ कार्रवाई करने में। मैं ये नहीं कहता,
खुर्रम साहब की तरफ अगर इजाजत है तो मैं आती हूँ। खुर्रम शेख ज़मान साहब, अभी तमाम बातें छोड़ दें, चाहे पहली JIT दूसरी JIT सबको छोड़ दें, लेकिन ये बात तो आप लोगों को भी नजर आ रही होगी कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब से सबसे पहले सवाल होना चाहिए अगर आपने आगे किसी सवाल करना है। देखिए, मैं इस बात से इतना कंसर्न नहीं हूँ कि कौन सी JIT है। चलें ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम मान लेते हैं कि जो JIT पीपल्स पार्टी के पास है वो ठीक है। मेरा सवाल फिर ये है कि इनके साए तले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की आंखों के सामने यहाँ पे कत्लो गारत हो रही थी और ये बैठकर तमाशा देख रहे थे। और मोहतरमा थोड़ी देर पहले फरमा रही थी कि जिनको ओल्ड सिटी से ताल्लुक़ है, जो जानते हैं, उनको मालूम होगा कि यहाँ पे गैंगस्टर्स होते रहते थे। 12 साल हुकूमत में, 5 साल इक़्तिदार में, ये बोलते हुए सोचना चाहिए 10 दफ़ा। इसका मतलब आप नाकाम हो गए, आप फेल हो गए। एक शख्स जिसने अपनी स्टेट बनाई हुई थी। एंड वेलकम बैक। शाहिदा रज़ा साहिबा, आपने खुर्रम शेख ज़मान साहब की बात भी सुनी कि पार्टीज़ को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, शहर के मामलात को एक तरफ कर दे, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। लेकिन क्या पार्टीज़ को ये सोचना चाहिए कि उनके अंदर कौन से अनासर हैं? यहाँ तक तो आप एक्सेप्ट करती है पीपल्स पार्टी के उज़ैर बलोच को पूरी पेट्रोनेज जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की थी। इज दैट करेक्ट? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको पहले ही बताया कि ये जो है, जब हमारी गवर्नमेंट नहीं थी तो रहमान और पप्पू के दरमियान यहाँ पे जंग थी, और पहले पप्पू के पास कंट्रोल था, फिर रहमान ने लिया, फिर रहमान हमारे दौर में एक बाकायदा ऑपरेशन। क्यों कहते थे अगर आप अगर मुझे आपके भी बात का जवाब देना और इनका मुझे थोड़ा सा टाइम, मैं बात कर रही हूँ ना, उसमें आप बात निकाल लीजिएगा। जुल्फ़िकार मिर्जा ने अपनी निगरानी में के पॉलिसी में पुलिस के साथ रहमान डकैत कह दे, रहमान बलोच कह दे, उसका इनकाउंटर हुआ और गवर्नर साहब भी बहुत खुश थे। मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद थी और जुल्फ़िकार मिर्जा को क्रेडिट दे रहे थे, जिसको ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का था। बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह आ जाते हैं। जब मैं गवर्नर थी और डालमिया गई अपनी खातून वर्कर को देखने, तो बाद में मुझे पता चला कि मेरे पीछे कालू करंट और पता नहीं कौन कौन आके खड़े हो गए थे उसके घर में। तो ये बातें अच्छी नहीं लगती उन लोगों के मुंह से जिनके अजमल पहाड़ी, सौलत मिर्जा, जावेद लगड़ा, और मैं कितने नाम लूं कि जब वो मंजर आम पे आ जाए तो हमारा ताल्लुक नहीं। तो सबने हमने देखे इस कराची में। और जब जुल्फ़िकार मिर्जा पार्टी पॉलिसी से हटे तो उनको कीमत देनी पड़ी। जब तक वो हमारे साथ थे और जब 30 लोग मरते थे। का पार्टी के साथ ना होने का ताल्लुक उज़ैर बलोच से बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, आपस के ताल्लुक किससे भी हो, इस वक्त वो जिंदा है और अली जैदी ने कहा है उनके हीरो हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि हीरो को सामने होना चाहिए, सवाल होना चाहिए, सामने होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि ये कहा जाता है कि सड़कों पे शनाख्ती कार्ड देख के मारा गया। तो भाई, हमने भी देखा है कि पुलिस वो किस तरह से ड्राइवर्स जो हैं उनको उतार कर शहरों में मारा गया क्योंकि वो पख्तून स्पीकिंग थे। कैसे टाल जलाई गई लोगों के साथ, कैसे जो है वो लियाकताबाद में बलोचों को मारा गया। हुकूमत किसकी थी, इक़्तिदार में कौन था, रियासत किसकी थी? बात नहीं कर सकते आप। हमने कत्लेआम बंद किया है, हमारा काम ही है। गवर्नमेंट ये था कि ANP को और MQM के दरमियान बिठा के इनकी बातचीत कराएं। आजकल ANP के सारे लोग वो PTI में चले गए। पुलिस, जहाँ पे आप ये कहते हैं कि पुलिस के ऊपर कंट्रोल था, तो गैंगस्टर यही करते हैं। मेरे बच्चों का सिविल नेग्लिजेंस पे जो है इंतकाल हुआ, FIR मैं नहीं कटवा सकती थी क्योंकि नाजिम साहब जो थे वो उनका पूरा होल्ड था और पूरी पार्टी का होल्ड था। फिर मैं कोर्ट गई, कोर्ट जाके मैंने कहा जी मैं इस वाक़े की सर्वाइवर हूँ, मेरा मियाँ इस वाक़े का सर्वाइवर है, मुझे FIR का हक दिया जाए। फिर मुझे FIR मिली, FIR कटवाई मैंने। फिर मैंने वही नाला जिसमें मेरी गाड़ी गिरी थी और उसमें ये था कि नाले की तामीर शुरू हो गई। बाद में नाजिम साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। मेरे पास सारी पिक्चर्स हैं। वो कोर्ट में नहीं चल सका केस क्योंकि MJ माफिया थी उस वक्त, और मैं कभी माफ नहीं करूंगी इस बात को। और अल्लाह देख रहा है कि मुझे रुलाने वाले एक एक 8-8 आंसू रोते हैं अब भी। दूसरी बात जो है मैं ये कहूंगी कि PPP और ये कहते हैं कि इसे बैन करें। भाई, हमारा ताल्लुक हमेशा जुल्फ़िकार से भी जोड़ा जाता रहा, लेकिन कोई बैन नहीं कर सका। लोगों ने मार दिया हमारी ही गवर्नमेंट में मुर्तजा भुट्टो को, और उसकी JIT तो लाओ।
राइट। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी अदालत से एहतजाज करती हूँ कि आपने मेरे शॉर्ट को ये तो कहा कि जेब से हाथ निकाले, लेकिन उसके बाद कभी मुझे बुलाया नहीं गया, क्योंकि इतनी जबरदस्त माफिया थी कि वो अपने ही वर्कर को लाइंस एरिया में मार के, कारपेट में लपेट के, फ्रिज साथ रख के सड़क पे छोड़ दिया। अदालत तो से हमने आपको भी सारी इतराज चीजें है, देखी हैं। अदालत से और ख्वाजा ये एक साहब और को बात भी है, आखिरी, एग्जीक्यूटिव, दोनों एग्जीक्यूटिव हैं, एक बात और मैं दोनों कहना गवर्नमेंट में रही हैं, दोनों को एक इतराज बात- अदालत पे। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, ये हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर की जो बात की जा रही है, तो 90 में क्या मुत्तहदा के साथ हमने नहीं किया हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओके, अगर हमें ख्वाजा साहब कितने के पास लड़के आएंगे, मिले यहाँ थे, बहुत सारी बातें हो हमारे गई हैं, कितने लड़के शाह मारे साहब, थे इन्होंने। और आज बहुत सारे आपकी शिकवे आ गए हैं। लेट्स टेक इट टू ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब, आपने सुना शाला साहब ने जो कहा? मैंने सुना हादसा हुआ बच्चों का, उसमें यकीनन एक माँ की हैसियत से इनको जो तकलीफ है, लेकिन वो गाड़ी एक तो गाड़ी शाला साहब कुछ कह रही है? यार 2 बच्चे ही तो मरे, क्या करूं? शाला साहब, वी आर ऑल वेरी ये माफिया था, माफिया। अब सारे बिखर गए तो हम अच्छे हो गए, गाड़ी सारे धुल गए, शिकार हुई, क्योंकि धो दिया गया इन्हें। हादसे का शिकार हुई, कत्ल नहीं हुआ। अल्लाह ताला वो बहरहाल सब्र का वो कह रही है मुझे केस नेग्लिजेंस लिखा है। मैं बात कर रहा हूँ कराची में बिला तफरीक कत्ल होने वाले लोगों की, और सवाल हुकूमत से कर रहा हूँ। जी, मैं भी यही बात कर रही हूँ कि किस तरह से लियारी माफिया था और कराची माफिया था, ओल्ड सिटी एरिया माफिया और कराची माफिया हमने कुचल दिया। रजा हारून साहब ने बात की, जो बात मैंने की, जो बात हम सब कर रहे हैं, ये बिल्कुल वाजे है। मैं समझता हूँ सरपरस्तों को बेनकाब होना चाहिए। अदालत में केस है, ट्रायल कोर्ट इस सीआईटी को ट्रांसपेरेंट तरीके से इवैल्यूएट करे, प्रोसिक्यूशन विटनेस एविडेंस उसको मंगवाए, और तमाम सरपरस्तों को, चाहे वो किसी भी जमात में हो, चाहे बल्दिया फैक्ट्री हो, चाहे लियारी हो, चाहे ये तीसरी जीआईटी जो आई है, चाहे और मुल्क लूटने वाले वाकयात हों, इन सबको सजाए मौत दी जाए ताकि दोबारा मुल्क के अंदर इस किस्म मैं भी यही कहता हूँ, दोनों एक ही बात करें रजा हारून साहब, लेकिन ये बात तो तल्ख हकीकत है कि वो लोग जो इन्वॉल्व रहे हैं मामलात में, जिसको शाला साहब ने टर्म यूज की, धुल कर वापस आ जाते हैं, ऐसा तो होता है, ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और जो इन्वॉल्व है, स्पेशली जो मर्डर के केसेस हैं या क्रिमिनल केसेस हैं, उसमें तो मेरा और आपका हुकूमत का तो इख्तियार ही नहीं है कि हम किसी को माफ कर दें। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से बेनज़ीर साहिबा की शहादत हुई थी तो 400-500 गाड़ियों को आग लगा दी गई, मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, तो हुकूमत ने FIR खत्म कर दी। नहीं करनी चाहिए। आप खुद एक ऐसे काम करते हैं, फिर आप उसी तरह के कामों की मिसालें देते हैं, तो हुकूमत का, रियासत का ये काम नहीं है कि किसी को माफ कर दे, ये तो अदालतें करेंगी, अदालतें निज़ाम होने चाहिए, वहां से तमाम चीजें होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इसमें सपोर्ट करता हूँ, शाला साहबा ठीक बात कर रही हैं, और मैं शाला साहबा को ये भी याद दिलाऊं कि चले JIT भी भूल जाते हैं। मेरी बड़ी बहन है और मुझे बड़ा जाती दुख है, इनको पता है इनके बच्चों का, मुझे जाती बहुत दुख है। और दूसरी बात मैं ये बोलूँगा, देखा चीज, अच्छा JIT भी एंड वेलकम बैक। खुर्रमशेर जमान साहब, अभी जिक्र हुआ जुल्फ़िकार मिर्जा साहब का, आपने कहा कि उनसे भी क्वेश्चन होना चाहिए। सो क्या आप समझते हैं कि उनसे सवाल ये किया जाए कि उन्होंने, उनकी पेट्रोनेज थी, अगर नहीं थी तो वो क्यों कहते थे कि थी, और अगर थी तो किसके कहने पर थी? देखिए, करें ना, जरूर करें, मैंने तो नहीं रोका ना, हमारी पार्टी ने रोका है। जो जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदार हैं, अदालतें करें, अदालतें बुलाएं। देखें, बात हो रही है बार बार JIT की फ्री है। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछता हूं, अगर पीपल्स पार्टी अपने आप को इतना ही पवित्र समझती है कि तो 2-2.5 साल से इन JITs को संभाल कर क्यों बैठी हुई थी? आवाम से इतनी मोहब्बत तो दिखाती ना आवाम को। इंतजार कीजिए अपने जवाब देने का, प्लीज गुजारिश आपसे। तो अगर इतना ही इनको मोहब्बत है आवाम से, तो 2-2.5 साल से अपने पास संभाल के क्यों बैठी थी? क्यों तहरीक इंसाफ को अदालतों के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे थे? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जितनी कत्लो गारत हुई है शहर के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के साए तले हुई है। ये बैठ के फरमा रहे हैं कि हम जो हैं 2 सियासी जमातों के अंदर बीच में बैठ के सुलह कराते थे। आप तो रियासत थे, आपके पास पुलिस थी, आपके पास सब कुछ था। अगर आज शहर कराची के अंदर अमन है तो उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अफवाज पाकिस्तान को जाता है। यह अफवाज पाकिस्तान का क्रेडिट था जिन्होंने इकदाम उठाया इस शहर
शहर को सीधा करा और किसी को क्रेडिट नहीं जाता है। उस पीस को मेंटेन भी रखना है, अगर मेंटेन रखना है तो आपको उसकी रूट कॉज तक जाना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ऊपर से गैंगस्टर्स को पकड़ लेंगे और आपको पता ही नहीं होगा कि इन पुतलियों को कौन हिला रहा था, उसका रूट कॉज सियासी जमातें हैं, उस दौर की सियासी जमातें हैं जो इनकी सरपरस्ती कर रही थी। जो आपने सुना नहीं है नबील कबूल ने क्या फरमाया, जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, वो कहते हैं 2013 का जो कह सकते हैं जबकि उस जमाने की सियासी जमात एमक्यूएम आपके साथ प्लीज लेट मी कंप्लीट, प्लीज लेट मी कंप्लीट। मेरे इत्तेहादी नहीं थे, इनके इत्तेहादी थे 2013 से पहले, हमारे नहीं थे। नबील कबूल जो इनके अपने पार्टी के मेंबर हैं वो कहते हैं 2013 के जावेद नागौरी का इलेक्शन जो जीता है वो पीटीआई जीत रही थी। ये पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच को बोल के ठप्पे लगवाए, रात के 12 तक इलेक्शन का रिजल्ट चेंज करवाया। इनको शर्म नहीं आती है? ये कैसी सियासी जमात है? मुझे तो हैरत है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि जीआईटी सामने आई है। मैं सिंध के लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं कि इनसे छुटकारा हासिल करें। ये सियासी जमात जब तक पाकिस्तान के अंदर किसी सूबे में क्या किसी यूसी के अंदर भी इख्तिदार में रहेगी ना, ये सूबा ये शहर इसी तरह तड़पता रहेगा, इसी तरह बेसिक नेसेसिटीज के लिए रोता रहेगा। ना पीने का पानी मिलेगा, ना अस्पतालों में इलाज मिलेगा, ना तालीम मिलेगी। आपको राइट आपको लग रहा है कि जीआईटी पे का कुछ नतीजा निकलेगा या सिर्फ ये एक सियासी बहस होगी इसके बाद? ख्वाजा साहब, आई थिंक ख्वाजा साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही। वक्त हमारे आज प्रोग्राम का खत्म हो रहा है, लेकिन ये टॉपिक जो आइंदा आने वाले दिनों में हम जरूर